27 साल के बाद भाजपा को परास्त करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। बेरोजगारी और महंगाई से जनता बहुत ही त्रस्त है, तो इस बार मुझे लगता है हिंदू मुसलमान वाला मोदी जी का कार्ड नहीं चलेगा। हूँ आपके साथ नदीम। आपको बता दें कि लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं। गुजरात के वडगाम विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से जगनेश मेवानी जी वर्तमान में विधायक हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या माहौल है यहाँ कांग्रेस को लेकर के? माहौल बढ़िया है, और ये विधानसभा क्षेत्र वडगाम जहाँ से हम चुनाव जीते पिछली बार, ये कांग्रेस का किला है, कांग्रेस का गढ़ है, और इस बार भी कांग्रेस बहुत बेहतर करेगी। इनफैक्ट इस बार और पूरे गुजरात में बहुत उम्दा माहौल है। पिछली बार केवल 8-10 सीटों का फासला रह गया था, इस बार ये फासला भी मिट जाए और कांग्रेस पार्टी 27 साल के बाद भाजपा को परास्त करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। बेरोजगारी और महंगाई से जनता बहुत ही त्रस्त है, तो इस बार मुझे लगता है हिंदू मुसलमान वाला मोदी जी का कार्ड नहीं चलेगा। जनता बेरोजगारी और महंगाई के असली मुद्दे पर वोट करेगी। जो आपके टॉप लीडरशिप है अभी बीजेपी की, सर, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हों, होम मिनिस्टर हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, वो सब गुजरात में हैं। और आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो महाराष्ट्र में चल रही है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको? मोदी जी बहुत छोटा सोचते हैं। राहुल गांधी पूरे मुल्क के बारे में सोचते हैं। वो दिलों को जोड़ने के लिए इस मुल्क में जाति और धर्म के नाम से और जो मजलूम तबके हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, उसके बजाय एक मोहब्बत की बात होनी चाहिए, प्यार की बात होनी चाहिए। तो ये बात लेकर राहुल गांधी निकले। तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कोई चुनावी गणित को सेट करना नहीं है, और गुजरात में हम लोग हैं ना। जी बिल्कुल। वडगाम विधानसभा में आप हैं और वर्तमान में विधायक हैं। सर, आपने क्या क्या काम किए हैं वडगाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए? मैं जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया तो सारे लोग, कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, गैर दलित हो, सबका 1 सुर पे ये कहना था कि यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। पानी 1200 फुट नीचे चला गया है, तो यहाँ मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब है, हर कीमत पर वहाँ पानी लाकर दिखाइए। तो 190 करोड़ का नर्मदा की कैनाल का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया हूँ। 31 गाँव में धरोई का पानी चालू करवाया हूँ। सारे जाति और धर्मों के लोगों के बीच में एक समान रूप से मेरी ग्रांट को आवंटित किया हूँ। कोरोना के वक्त जब लोग 2 ऑक्सीजन की बूंद के लिए तरस रहे थे, तब हम लोगों ने कोरोना के पहले फेज़ में 3000 से ज़्यादा किराना की जो खाने की सामग्री, उसकी कीटों का आवंटन किया। गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मेरी विधानसभा वडगाम के छापी के पीएससी में लगा हुआ है। उत्तर गुजरात में सबसे ज़्यादा मनरेगा योजना में किसी को रोज़गार मिला है, तो लगातार 2 साल वडगाम का रिकॉर्ड रहा। वडगाम को राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान मिली, और मुझे लगता है यही सबसे बड़े काम है। अभी क्या काम बाकी रहेंगे अगर आप विधायक चुनकर आते हैं तो वो काम? मैं एक चीज़ सबसे बड़ी जो करना चाहूँगा ये कि गुजरात में वडगाम में किसी भी जाति और धर्म के लोगों के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो स्पर्धात्मक परीक्षा की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, पटवारी की एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल की, वो सारे लोग एक साथ पढ़ाई कर पाए, ऐसा एक लाइब्रेरी का मुझे निर्माण करना है। और GIDC का यूनिट पिछले बजट में मंजूर हुआ था, लेकिन भाजपा वालों ने उसकी एक ईंट भी, एक नींव तक नहीं रखी है। तो हर कीमत में GIDC का यूनिट बने, और पानी का जो प्रोजेक्ट मैं मंजूर करवाया हूँ, अब सचमुच पानी वहाँ पर आए। तो ये 3 बड़े काम मैं इस बार करना चाहूँगा। सर, आप विधायक रहे, वैसे दलित, SC/ST हो भी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, एजुकेशन में बहुत बैकफुट पे हैं, पीछे हैं। क्या आपने कोई स्कूल या कॉलेज आपने ओपन कराए? नहीं, स्कूल और कॉलेज ओपन करना हमारा काम नहीं। हम मानते हैं कि जनता को साथ में मिलकर सरकारों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि जो पैसे आप फालतू के कार्यक्रमों में खर्च करते हैं, राइट, मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछाने में खर्च करते हैं, 24,000 करोड़ का खर्चा करके नई पार्लियामेंट बना रहे हैं, 1,10,000 करोड़ का चूना लगाकर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, उसकी बजाय अस्पतालें बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए। आज गुजरात में जितने भी आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा कांग्रेस ने बनाए हैं। कांग्रेस ने बनाए? जी सर, इस मरतबा 27 साल से लगातार कांग्रेस सत्ता से बाहर है, ठीक है। क्या क्या वादे के जरिए वो आ रही है इस मरतबा? लग रहा है, क्योंकि लोगों से जब हमने बात की तो लोगों के साथ तौर पर कहना है कि जो मेन लीडरशिप है सर वो यहाँ है ही नहीं। आपको बता रहा हूँ, गुजरात में आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। जो भी युवा साथी है वो हर कीमत पर ये चाहते हैं कि रोज़गार मिले, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती की जाए। आप किसी भी व्यक्ति को पूछिए, अभी जो लोग खड़े उनको भी पूछिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल, डीजल, किराना, भाड़े, हर एक चीज़ में महंगाई है। तेल का डिब्बा, गैस की बोतल, तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से युवा साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होते जा रहे हैं, अदानी के पोर्ट पे 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया, तो ये भी सारे मुद्दे हैं।
मोरबी का हादसे को कैसे देखते हैं? क्या उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कांग्रेस का फ़ायदा उठा पाएगी? क्योंकि मुद्दा उस तरीके से उठ नहीं पा रहा है। देखिए, मोरबी की घटना का फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। मोरबी की घटना के मामले में हम जनता को बताना चाहते हैं कि जब भी भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का कोई भी नेता आपके मोहल्ले में आए तो उसको पकड़ो और उसको पूछो कि मोरबी के हत्याकांड के लिए जो कंपनी जिम्मेवार है उसके मालिक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उस कंपनी को ठेका दिया, जो कंपनी घड़ी बनाती है उसको पुल बनाने का कोई अनुभव नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो छोटे जो क्लर्क और प्यून के लेवल के कर्मचारी है उसको अंदर डाल दिया और बड़ी मछली को छोड़ दिया। तो ये सवाल गुजरात की जनता को पूछना है। क्या लगता है? मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप देख रहे हैं मीडिया का एक तबका लगातार बदनाम भी कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ आम आदमी की लहर है, उसको कंपटीशन मान रहे हैं या उसको। देखिए, उनका ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे कोई काम नहीं है, संगठन नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि बिल्किस बानो हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं। दिल्ली में उन्होंने कितना यूनिवर्सिटी बनाया? एक भी नहीं। दिल्ली में उन्होंने कितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़े किए? एक भी नहीं। कितने कॉलेजेस बनाए? एक भी नहीं। और फिर भी कह रहे शिक्षा में क्रांति कर दिया। तो सारे कांग्रेस के बनाए स्कूलों में कलर काम करना, ये कोई विकास नहीं होता है। सर वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गुजरात में IIM बनाया, सेप्ट बनाया, इसरो बनाया, PRL बनाया, इरमा बनाया, NID बनाया, गुजरात विद्यापीठ खड़ा, गुजरात यूनिवर्सिटी खड़ा किया, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा खड़ा किया, इतने एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खड़े किए। उनके सामने उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सर जो टक्कर दिखाई जा रही है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, और वो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वो उनको जो बोलना वो बोले। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनलों को खरीद कर, न्यूज़ चैनल्स की डिबेट के कुछ स्लॉट खरीद कर एक कुछ वक्त के लिए टेम्पररी बेसिस पे आप डिबेट खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे ग्राउंड की हकीकत नहीं बदलती। सर क्या जगदीश मेवानी मुख्यमंत्री का फेस हो सकते हैं? मैं उसी किसी रेस में नहीं हूँ यार। मुझे वडगाम की जनता ने इतना प्यार दिया, वडगाम से दोबारा जीतूँ, वडगाम के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। पिछली बार जो किया तो उससे भी ज़्यादा काम करूँ, लाइब्रेरी खड़ा करूँ, सचमुच पानी मुक्तेश्वर डैम में लाके दिलाऊँ, GIDC का यूनिट बने, यहाँ की कौमी एकता बनी रहे। इस प्रकार से जनता की चेतना को खड़ा करूँ। तो मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ है? कोई भी, हिंदू हो मुस्लिम हो, हम कभी फ़र्क नहीं करते। किशन भरवाड़ की हत्या होती है तब भी जिग्नेश मेवानी बोलता है, और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है तब भी जिग्नेश बोलता है। मेरा एक क्वेश्चन है, युवाओं की भागीदारी क्या रहेगी? बिल्कुल युवा है और युवाओं का कैसा योगदान रहेगा आने वाली जो। देखिए, गुजरात हो, देश हो और दुनिया का कोई भी कोना है, परिवर्तन की सबसे ज़्यादा भूख किसी में होती है, वो युवा में होती है। तो उस देश और दुनिया में कुछ बदलेगा तो युवा ही बदलेंगे। सर अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी की लगातार वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी दोबारा आ रही भाजपा, क्योंकि कॉरपोरेट जो घराने हैं, जो मालिकान है, वो सिर्फ बीजेपी के साथ हैं। इसको कैसे देखते हैं? कॉरपोरेट चला रहे हैं गुजरात सरकार। हाँ, साफ तौर पे दिख रहा है मोदी और अमित शाह की जोड़ी और साथ साथ अडानी और अंबानी की जोड़ी, चारों मिलकर उन तमाम चीज़ों को दो बेच रहे, दो खरीद रहे। यही चल रहा है। कैसे फेस करेंगे सर, जो कि कॉर्पोरेट घराने उनके साथ हैं? एक ही बल दम डांस के बाद कॉर्पोरेट कंपनी और उसके खिलाफ एक ही तरीके से लड़ा जा सकता है, जनता को तैयार किया जाए। जनता को तैयार किया, जनता को बताया जाए कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होता है, आपके लिए महंगाई कम नहीं होती, आपके लिए अच्छी स्कूल और अस्पताल नहीं बनते, लेकिन कारपोरेट कंपनियों का 11 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। ये जनता को बताना पड़ेगा। जनता समझेगी। जाति और धर्म से ऊपर उठकर और इंसान के तौर पे, भारतवासी के तौर पे जब चीज़ों को, मुद्दों को समझेगी, तब कॉरपोरेट को अपने आप मजा चख जाएगा। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर दी, जिसमें कहती है कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिल फ्री कर देंगे, और जो वो पुरानी पेंशन योजना लेकर आएंगे, 10 लाख के इंश्योरेंस देंगे। आपको लग रहा है कि ये 500 में सिलेंडर दे पाएंगे और 300 यूनिट फ्री? बिल्कुल, जैसे कि पुरानी पेंशन योजना हमने राजस्थान में लागू की है, तो गुजरात में कह रहे कि लागू करेंगे। गुजरात में हम लोग कह रहे कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है उनको परमानेंट करेंगे। तो क्यों कह रहे कि अभी राजस्थान में दीपावली के अवसर पर अशोक गहलोत जी ने 1,10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को परमानेंट किया। राजस्थान बगल में ही, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के से छूकर ही एक प्रकार से नज़दीक है, वहाँ जाकर देख लीजिए, 10 लाख तक का बीमा फ्री है। तो गुजरात में कह रहे हैं ये सिलेंडर दे पाएंगे 500 रुपये में। अरे भाई साहब, ये मुल्क जब आज़ाद हुआ, सुन लीजिए, तब सुई नहीं बनती थी।
तब सुई नहीं बनती थी, कांग्रेस पार्टी ने रॉकेट तक छोड़े। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे वडगाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? वडगाम विधानसभा और गुजरात की सभी जनता को केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चुनाव है, चुनाव में सारी पार्टियाँ कूदेगी, सारे लोग अपना कैंडिडेचर रखेंगे, उम्मीदवार बनेंगे। हर कीमत पर गुजरात की और वडगाम की, इस मुल्क की कौमी एकता को बनाए रखें। जिसको जीतना है जीते, जिसको हारना है हारे। हमारी कौमी एकता को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मुल्क सूफी संतों का मुल्क है, ये गौतम बुद्ध और कबीर का मुल्क है। मोदी जी चुनाव आएंगे तो पूरा हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे। वो जितना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की बात करें, उतना ही हमको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और अपनी एकता के ऊपर बात करना है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।